किशनगढ़ के काचार्या पीठ पर अन्नकूट महोत्सव बड़े ही धूमधाम और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। पूरे परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और वातावरण भक्ति, आस्था व दिव्यता से सराबोर रहा। महोत्सव का आयोजन जय कृष्ण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का विशेष श्रृंगार और अभिषेक किया गया। इसके बाद भक्तों ने 108 प्रकार के व्यंजन, मिठाइयों और फलों का भोग लगाकर भगवान को अर्पित किया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में गोवर्धन गिरिधारी लाल की जय और राधे कृष्णा के जयकारों से गूंजता रहा वातावरण। जय कृष्ण देवाचार्य जी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि अन्नकूट महोत्सव प्रेम, सेवा और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अन्न ही जीवन का आधार है, इसका सम्मान और संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने श्रद्धालुओं से समाज में एकता, करुणा और सहअस्तित्व की भावना बनाए रखने का संदेश दिया। पूरे आयोजन में भजन संकीर्तन, ढोल नगाड़ों की थाप और फूलों की वर्षा ने माहौल को बना दिया दिव्य और उल्लासमय। अंत में सभी भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर शहर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व श्रद्धा व्यक्त की। काचार्या पीठ में मनाया गया यह अन्नकूट महोत्सव एक बार फिर धार्मिक एकता और समर्पण की मिसाल बन गया। अन्नकूट का मूल महत्व भगवान कृष्ण ने जब जो है गोवर्धन धारण किया था, तो गोवर्धन धारण करने के बाद में सभी ब्रजवासी जो है अपने घर से विभिन्न सामग्रियां बनाकर लाए और गिरिराज के आगे भगवान को भोग लगाया। तो भगवान ने स्वयं ही गिरिराज का रूप धारण करके सहस भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। भगवान ने स्वयं ही गिरिराज के स्वरूप में उसको जो है भोग को ग्रहण किया और भयो अन्न को कोट ओट गिरिराज थपाए। संपूर्ण ब्रजवासियों ने 84 कोस के ब्रजवासी जो आए उन सबने इतनी सारी सामग्रियां लगाई कि इतना बड़ा अन्न का कोट बन गया कि पूरा गिरिराज उसके पीछे छिप गया। इतनी सामग्रियां लगाई, तो उस हिसाब से ये अन्नकूट सबसे मनाया जा रहा है। और इसको जो है परंपरा भगवान कृष्ण के गोवर्धन धारण के बाद के अंदर ये परंपरा चलती आ रही है। हर वर्ष दीपावली के दूसरे दिन जो है अन्नकूट मनाया जाता है। पर शास्त्र के अंदर ऐसा भी उल्लेख है, अगर दीपावली को ग्रहण हो तो दूसरे दिन अन्नकूट संभव नहीं रहता, तो नवमी को अन्नकूट मनाना चाहिए। क्योंकि तुरंत जो है संभव नहीं होता कि सारी सामग्रियां सिद्ध हो जाए, तो हमने तो नवमी निश्चित कर रखी है। क्योंकि कभी जो है उसको आ जाता है ग्रहण, अभी 2-4 साल पहले आया भी था, तो ऐसे समय में सभी सामग्रियां सिद्ध नहीं हो पाती। तो सामग्रियां सिद्ध करने के अंदर हमारे यहाँ के अलावा बाहर का हलवाई वलवाई तो काम नहीं करता है। उधर बाहर तो कर लो, पर मंदिर की तो जितनी है सब हम लोगों को ही बनानी पड़ती है, समय लगता है। इसलिए नवमी को जो है अन्नकूट करते हैं। और अन्नकूट गिरिराज जी का भोग है, इसको तो क्षण क्षण के अंदर सभी को देना चाहिए। मूलतः चावल जो है, कोई भी अन्न जब नई ऋतु के अंदर उत्पन्न होकर आता है तो सबसे पहले प्रभु को भोग लगाया जाता है। तो ये चावल की इसके अंदर मुख्यता रहता है। भात बना के और भात से और अन्य सामग्रियां जो है वो आजकल जितनी बना सको उतनी ही कम है इसमें। बाकी मूलतः तो जो है गुड़ के गुंजा कुआं सुवारी ब्रजवासियों के पास क्या था, जो भी था वो बना बना के ले आए। बदरुल्ला करके एक दासी थी ब्रजपान जी की, दही बिलोती थी, तो उसने देखा भाई मैं बुद्धि हूँ, मेरे से कहाँ चला जाएगा, तो उसने दही और चावल, दही बिलोती थी, दही में चावल मिला के और हाथ किया, तो भगवान ने अपना हाथ पसार के और उसका जो है वो दही और चावल अंगीकार किया। आज भी रामानुज संप्रदाय और सभी संप्रदायों के अंदर दही चावल की एक हंडिया तो जो है आती ही है। बदरोला ब्रजपान की दही बिलोवन हार, तो दही बिलोने वाली उस बदरोला ने अपने भाव से जो है भगवान को दही चावल गया। भिन्न भिन्न प्रकार के चावल, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है व्यंजन बनाए जाते हैं और उन व्यंजनों के अंदर चेष्ट, लेह्य और चार यानी चावने वाला, भोजन करने वाला, चाटने वाला, ये 4 प्रकार की मुख्य सामग्री होती है। अन्नकूट के अंदर सभी प्रकार के व्यंजन और सभी रस से संपन्न व्यंजन प्रभु को बनाए